सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक क्षितिज का एक पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है लेकर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, कल हमने आपको लेखक के बारे में बताया था। आज आइए पाठ पढ़ते हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक ओपन करिए, किताब खोलिए और ध्यान से देखिए। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद यानी कह सकते हैं ट्यूमर, जिसे आप कहते हैं, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यानी वो जहर से क्यों मरे, इस जहरवाद से क्यों मरे, ट्यूमर से क्यों मरे, है ना। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें, यानी कहाँ जाएं, ये सवाल किससे पूछें जो ईश्वर सब कुछ जानते हुए भी उन्हें जहरवाद से उनकी मृत्यु करवाया, जिसने जहरवाद देकर उन्हें मरने पर मजबूर किया। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी वो फादर थे, वो कहाँ रहते थे? चर्च में। तो कह रहे हैं कि वो प्रभु की पूजा किया करते थे, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें, यानी उम्र के आखिरी देहरी यानी पड़ाव पर, उम्र के आखिरी हिस्से में उन्हें जहरवाद से उनकी मृत्यु हो, ऐसा क्यों लिखा भगवान ने उनके जीवन में, उनके भाग्य में। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग। अब लेखक उनका सचित्र वर्णन कर रहा है, कहता है उनका वो सफ़ेद चोंगा पहनते थे, सफ़ेद पादरी की पोशाक पहनते थे, उनका रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, है ना। झाई यानी छाया, सफ़ेद छाया वाली भूरी दाढ़ी थी, नीली आँखें थी उनकी, बाहें खोल गले लगाने को आतुर उनकी नीले आँखें थी। ऐसा लगता था जैसे वो सबको गले लगाना चाहती हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ, यानी प्रमाण था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, है ना। यानी आज भी मैं उनकी उस भावना को, उनके उस दया के भाव को, उनकी भावुकता को आज भी मैं, जब वो मुझे गले लगाते थे तो वो भाव मैं आज भी महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा था। यानी वो दयावान थे, करुणावान थे, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी वो मोटिवेशनल था, वो प्रेरणा स्रोत था। जब वो किसी को समझाते थे तो उसे उसके कर्म याद दिलाते थे, उसके कर्म का संकल्प याद दिलाते थे, और वो अपना कर्म करने के लिए संकल्पित हो जाता था, उद्धृत हो जाता था। कह रहे हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, परिमल पत्रिका है, तो कह रहे हैं वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। काव्य संग्रह का नाम है परिमल, एक पत्रिका निकलती थी, तो उसमें लोग लिखा करते थे, अपनी रचनाएं प्रस्तुत किया करते थे। तो कह रहे हैं उन दिनों की याद आती है जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे हुए
जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त यानी बिना लिप्सा के, है ना, उसमें बिना ध्यान दिए, बिना किसी विकार के वो उसमें लगे रहते थे। हमारी गोष्ठियों सभाओं में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक यानी बिना रुकावट के, निसंकोच सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे, आशीर्वादों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। कह रहे मैंने अपने बच्चे का जो भोजन ग्रहण संस्कार करवाया वह आज भी मुझे याद है। मैं और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, वो भी याद है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कह रहा है कि जैसे देवदारू वृक्ष छाया देता है उसी प्रकार वो भी हमें अपने आशीषों से भर देते थे, हमें छाया देते थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, कभी कल्पना कर रहा है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखते देखते देखिए, कहते हैं देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक कहता है कि वो कभी क्रोधित नहीं होते थे, हाँ थोड़ा आवेश में भरकर कभी कभी होते थे, आवेश में आ जाते थे। ममता और प्यार तो उनमें कूट कूट कर भरा था, उसे मैं महसूस करता हूँ, हर समय महसूस करता हूँ। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, क्योंकि वो बेल्जियम के मूल निवासी थे और वहाँ वो इंजीनियरिंग यानी बीटेक के दूसरे और बीटेक के अंतिम वर्ष यानी चौथे वर्ष में थे और तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा आ गई। जबकि घर भरा पूरा था उनका, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे उसमें। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक ने पूछा। मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, लेखक ने कहा। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। वो कहाँ के मूल निवासी थे? रैम्स चैपल, है ना, बेल्जियम। घर में किसी की याद आती है? लेखक ने पूछा। तो उन्होंने कहा माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है ना, उन्हें याद करते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, वो भी इन्हीं की तरह सन्यासी हो गया है। एक भाई काम करता है और उसका परिवार है, यानी उस भाई की शादी हुई जो काम करता है। बहन सख्त और जिद्दी थी, कठोर और जिद्दी थी। सख्त यानी कठोर, अड़ियल थी, जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे बस। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, वो कहते थे। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक ने प्रश्न किया। प्रभु की इच्छा थी तो चला आया। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ
ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी। क्या? सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है, ये नियम है। तो उन्होंने क्या रखा कि मैं भारत जाऊंगा सन्यासी बनकर। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था कि भारत जाना है। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरी के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जीसेट संघ एक संघ का नाम है, एक सभा का नाम है जिसमें ट्रेनिंग होती है कर्मचारियों की। तो कह रहे हैं जीसेट संघ में 2 साल पादरी के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, धर्म के आचरण की, कैसे धर्म का पालन किया जाता है उसकी पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप इस वीडियो में देखिए, समझिए और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।